हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज तुला राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 18 मई से और 31 मई के बीच में 4 बड़े ग्रहों का बड़ा ही प्रभाव आपकी कुंडली में आने वाला है। बंधुओं जानेंगे 2025 में इन 4 बड़े ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है। पहले जानेंगे बंधुओं 18 मई 2025 को यानी राहु यानी मित्र की राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ 4 बड़े ग्रहों का प्रभाव 2025 में क्या रिजल्ट लेकर के आएगा। यहाँ से बंधुओं जानते हैं जिन जातकों ने देखा होगा कि 29 मार्च 2025 को शनि देव बदल चुके हैं, लेकिन अभी हमारे राशि पर कोई प्रभाव ही नहीं प्रारंभ हुआ है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बंधुओं अभी राहु और शनि 18 मई तक एक ही राशि पर गोचर कर रहे थे, जहां पर मीन राशि पे शत्रु की राशि में, जहां पर तुला राशि वाले जात को आप बड़े ध्यान से चार्ट की ओर देखोगे, ये आपने देखा होगा कि शनि बदल चुके हैं, लेकिन अभी कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, क्योंकि ऋण और रोग शत्रु के स्थान पर यहाँ पर राहु विराजमान थे शनि के साथ में। शनि स्वतंत्र रूप से लाभ नहीं दे रहे थे। अब देखिए 18 मई से और हमने बताया कि 31 मई के बीच में आपको ये 4 ग्रह बड़े बदलाव देने जा रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पर 29 मार्च 2025 को शनि ने अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। ग्रहों के राजा सूर्य भी 15 मई 2025 को यानी मेष राशि छोड़ करके वृषभ राशि में आ चुके हैं। अब देखते हैं कि देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति महाराज 15 मई 2025 को अपने शुक्र की राशि शत्रु की राशि को छोड़ करके और मिथुन राशि में यानी तुला राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव छोड़ करके भाग्य स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। अब जानते हैं हाल 2025 में इन 4 ग्रहों का क्या रहने वाला है। अब रिजल्ट पे बात आती है। अब जहां पर जातक कहते हैं कि देखिए शनि का बदलाव, राहु का बदलाव, देवगुरु बृहस्पति का बदलाव और केतु का बदलाव, क्या सभी जातकों को एक समान फल मिलेगा कुंडली में? लेकिन जात को ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छुपा रहता है। ये तो फलादेश से आपकी गोचर की स्थिति के अनुसार जहां पर नाम राशि के आधार से आप जान सकते हो, लेकिन इसका भी इफेक्ट आपको 50% से भी ज़्यादा तत्कालिक वर्तमान स्थिति में दिखाई देता है। अब जानते हैं कि आप गहराई में उसका विश्लेषण करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो बदलाव होने जा रहा है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति तुला राशि के अष्टम भाव को छोड़ करके यहाँ बंधुओं भाग्य स्थान पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए कि मेहनत बहुत कर रहे थे, 1 साल से आपने देखा होगा, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव भी आ रहा था। हर कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कुटुंब परिवार की स्थिति से देखते हैं, जॉब की स्थिति देखते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति आप देखते हैं, स्वास्थ्य के प्रभाव से देखते हैं। बंधुओं 1 साल से हमको चाहे स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च हो रहा था। मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि शत्रु की राशि में यानी शुक्र की राशि में बृहस्पति अष्टम भाव में तुला राशि पर संचरण कर रहे थे। अब इनका परिवर्तन हो चुका है 15 मई 2025 से भाग्य स्थान पर आ चुके हैं। अब ये लाभ क्या देंगे? गुरु की 3 दृष्टि होती हैं, थोड़ा समझिएगा। अब गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि क्या लाभ देने जा रही है, पहले चर्चा करते हैं। भाग्य स्थान पे क्या करेंगे आपके लिए। अब तक आप जो 1 वर्ष में आपने जो खोया है, जो आपके कुछ काम अधूरे पड़े हुए थे, जो काम बनते बनते बार बार रुक रहे थे, यानी मेहनत करने पर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, आप इस बात को समझिए। ये भाग्य स्थान देवताओं के गुरु यानी शिक्षा के कारक, लग्जरी सुख सुविधाओं को देने के कारक, लक्ष्मी के कारक भाग्य स्थान में आ चुके हैं। यहाँ पर नए लोगों से मुलाकात कराएं। परिवार में सामंजस्य की स्थिति नहीं बन रही थी, मान प्रतिष्ठा में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी, लोगों से मतभेद की स्थिति हो रही थी। यहाँ पर ये बृहस्पति आपके कार्य को करेंगे बहुत बड़ा कुशल, यहाँ पर मजबूताई देंगे, आपकी करेंगे इच्छा पूर्ति। भाग्य स्थान पे 5वीं दृष्टि की बात करते हैं, आपके लगन पे जारी है।
यहाँ पर लगन पे जाने का मतलब है कि आपकी मानसिकता और मन जो चलायमान था, मन में बार बार भ्रम था, जहाँ पर राहु और केतु का प्रभाव चल रहा था, वो बताएंगे अभी आपको। 18 मई से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर ये बृहस्पति आपको मजबूत करेंगे। 5वीं दृष्टि से उच्च शिक्षा में भी लाभ देंगे। जिन विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा था शिक्षा के कारण, जो बार बार जॉब के कारण, जहाँ पर नौकरी व्यवसाय में दिक्कतें आ रही थी, दाम्पत्य जीवन में, थोड़ी प्रेम संबंधों में, यहाँ पर मिलने वाला है अब थोड़ा सा आपको लाभ। 7वीं दृष्टि की बात करती है, भाग्य स्थान पे दृष्टि आएगी, मांगलिक कार्यों में वृद्धि करेंगे। ऑनलाइन काम करने वाले, यहाँ पर सोशल मीडिया से काम करने वाले, यहाँ पर नौकरशाही, जहाँ पर आप कोई कंपनी में डायरेक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, यहाँ पर आप रिसर्च करने वाले हैं, इन जातकों को देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के भंडार यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। क्यों देंगे, इसका रीजन समझिए। क्योंकि भाग्य स्थान से अपने ही धनु राशि को देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से देखेंगे। चर्चा करते हैं 9वीं दृष्टि की। अब देखिए कि 9वीं दृष्टि आ रही है आपके 5म भाव में लगन से, जहाँ पर राहु भी विराजमान है। ठीक है, अब राहु आपका नेगेटिव नहीं है, राहु आपका पॉजिटिव आ रहा है 18 मई 2025 से। अब देखिए कि बृहस्पति की भी दृष्टि 5म भाव में आना यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ देगी। प्रेम संबंधों में जो सामंजस्य नहीं बनना था, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा था, बहुत कम नंबरों से बालकों को थोड़ी मात खानी पड़ी थी, यहाँ लाभ मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, चलते हैं सूर्य देव भी महाराज वृषभ राशि में आ चुके हैं 15 मई 2025 को। अब सूर्य 8म भाव में आ गए हैं, थोड़ा सा यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वाणी पर संयम रखेंगे, सूर्य को जल देंगे। यहाँ पर आप कोई व्यवसाय नौकरी करते हैं या यात्राएं करते हैं और खान पीन में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेंगी। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ पर ये सूर्य आपको भी फिर भी करेंगे मजबूत। अब बात करते हैं राहु और केतु का जो बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है 18 मई 2025 से। जो पिशाच योग बन करके बैठे हुए थे, पूरे वर्ल्ड भर में इनका प्रभाव देखने को आपने देखा होगा। 18 मई 2025 तक जहां पर ये हलचल मचा रहे थे 1.5 महीने से, बंधुओं देखेंगे राहु 6वें भाव में बैठे हुए थे आपके ऋण रोग शत्रु की स्थान पर। अक्टूबर 2023 देखिए, गत समय आपने देखा होगा, गत समय से यहाँ पर कर्जे की स्थिति में, जॉब में स्थिरता नहीं दे रहे थे, जहाँ पर सीनियर आपका डायरेक्टर, आप जो चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करें चाहे सरकारी सेक्टर में, जहाँ पर झूठे आरोपों में फंसना पड़ा था, आपका सामने वाला सीनियर यानी चाहे वो डायरेक्टर आपसे संतुष्ट नहीं हो रहा था, जॉब में स्थिरता नहीं बनी थी, बार बार बदलने का ऋण रोग शत्रु यहाँ पर हावी हो रहे थे। यहाँ पर शनि राहु कुंडली मार करके बैठे हुए थे, कर्जे में स्थिति दब रही थी। आप बंधुओं फाइनेंस की दृष्टि से यार राहु ने हलचल मचा रखी थी। यहाँ राहु 5म भाव में आ रहे हैं, शनि की राशि में आ रहे हैं, लाभ के स्थान को देखेंगे, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देंगे। लेकिन यहाँ सावधानी क्या रखोगे प्रेम संबंधों में, यहाँ पर दूसरे विवाह में, क्योंकि राहु छल और माया का कारण है, विदेश यात्रा का कारण है। विदेश में रहने वाले जातकों को बेहतरीन लाभ देगा। शेयर मार्केट में जिन जातकों को लंबे समय से लॉस देखना पड़ा था तुला राशि को, यहाँ पर भी लाभ देगा। विदेश में रहने वाले जातकों को नौकरी व्यवसाय में स्थायी नहीं बनना था, वीजा पासपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पर ये राहु बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। अब देखिए कि राहु की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो 5वीं 7वीं और 9वीं। यहाँ पर राहु आपको 7वीं दृष्टि से बहुत अच्छा लाभ देंगे, 5वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाएगी और 9वीं दृष्टि आपके लगन पर जाएगी। तो यहाँ राहु आपको बेहतरीन मजबूत करने जा रहे हैं, क्योंकि शनि के घर में बैठे हुए हैं। बात करते हैं शनि ऋण रोग शत्रु के स्थान पर विराजमान बैठे हुए हैं। अब ये 6वां भाव होता है, रोग का होता है, शत्रुओं का होता है, विदेश यात्रा का होता है, जॉब का होता है। अब देखिए ये भाव है, यहाँ शनि की भी 3 दृष्टि होती हैं। तो शनि की पहली दृष्टि जाएगी 3रे भाव पे, 8म भाव पे। यहाँ सावधानी 1 महीने के लिए बरतनी होगी, क्योंकि शनि की सूर्य पे दृष्टि जाएगी 15 मई से और 15 जून तक, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ सावधानी लेन देन में रखेंगे, जॉब में रखेंगे, सावधानी से करेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत जॉब में ना आए 1 महीने तक। लेन देन में, कार्य क्षेत्र में,
गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी से। शनि 7वीं दृष्टि से विदेश यात्रा इत्यादि को देखेंगे। विदेश में रहने वाले जातकों को बेहतरीन लाभ देंगे अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति सही है तो। देवगुरु बृहस्पति की सही है, यानी बृहस्पति आपके नीच के नहीं है, 6वें 8वें 12वें में नहीं है। राहु और केतु नीच के नहीं है, 6 8 12 में राहु नहीं है। शनि चंद्रमा के साथ नहीं है और राहु भी चंद्रमा के साथ नहीं है, राहु केतु। तो यहाँ पर ये युक्ति आपको इन ग्रहों की जो हमने बताया है 15 यानी 18 मई से 31 मई के बीच में जो ये बदलाव 4 ग्रहों का हो रहा है, यानी 3 ग्रहों का हो चुका है, देवगुरु बृहस्पति का, शनि देव महाराज का और सूर्य देव का। राहु केतु 18 मई को बदलाव करने जा रहे हैं। बंधुओं, आपके जीवन में अगर ये स्थिति ग्रहों की सही है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आपको भी लाभ मिलेगा, अन्य जातकों को भी मिलेगा। हमारी कुछ नई जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो के अंत में बताते हैं करना क्या है, कौन से वो उपाय बेहतरीन होंगे जिनसे आपको वर्ष 2025 में मिले लाभ। तो बात करते हैं लाभ की। यहाँ पर बंधुओं, सबसे बेहतरीन उपाय आपके राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं। लग्जरी सुख सुविधाओं को देने के कारक। यहाँ पर बंधुओं, आपको शनि देव का उपाय करना होगा। यहाँ पर हर शनिवार को पीपल के वृक्ष पे यानी चौम का दीपक जलाएं, किसी गरीब को दान दें, काली वस्तु का दान दें। यानी राहु महाराज पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर काली वस्तु का भी दान बेहतरीन है। और आप शुक्रवार को देवी मैया की उपासना करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं। कुंडली में कहाँ बैठे हैं? तो कुंडली में भाग्य का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छिपा हुआ है। तो गाय को भी कुछ गुरुवार को आप खिलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। गायत्री का विष्णु सहस्रनाम का आपको मिलेगा बहुत अच्छा लाभ। अब देखिए कि वीडियो को यहीं विराम करते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।